मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज एक बहुत ही दिलचस्प और अहम टॉपिक पे हम बात करेंगे। टॉपिक ये है कि इल्मे फ़ल्कियात में ये जो जन्म कुंडली बनाई जाती है तो इसमें हम इंसान की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ से ही सारी जन्म कुंडली बनती है और जन्म कुंडली का टोटली इन्हिसार इंसान की एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ पे होता है। तो डेट ऑफ बर्थ से जन्म कुंडली जब बनाई जाती है तो क्या जन्म कुंडली हमें 100% इंसान की ज़िंदगी के बारे में एक्यूरेट मालूमात फराहम करती है? तो बिल्कुल जनाब करती है, लेकिन 100% नहीं कर पाती। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जब दो जुड़वा भाई एट अ टाइम पैदा होते हैं, ज़्यादा उनकी पैदाइश में 30 सेकंड का या 1 मिनट का या 1.5 मिनट का फ़र्क होता है या बाज़ दफ़ा 5 मिनट का फ़र्क होता है, तो उसमें तो सितारों की चाल इतनी ज़्यादा नहीं बदलती कि आप कहेंगे जनाब वो स्टार्स की पोजीशन चेंज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर दोनों के मुकद्दर देखा गया कि दो जुड़वा बच्चे जो एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन उनके मुकद्दर में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। एक पाकिस्तान में धक्के खा रहा होता है, दूसरा यूरोप में बैठा ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा होता है और वो करोड़ोंपति होता है, अरबपति होता है। तो इसकी क्या वजूहत है? हालांकि होना तो यही चाहिए था कि जन्म कुंडली दोनों की एक ही बनती, दोनों को एक जैसा मुकद्दर मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि प्रैक्टिकल में जब आप देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको दो जुड़वां बच्चों की जो किस्मत है वो एक जैसी नज़र नहीं आती। शाज़ो नाज़र होता है कि हो सकता है कि दोनों की किस्मत एक जैसी हो जाए, दोनों बहुत काबिल डॉक्टर बन जाएं, ये मुमकिन है। लेकिन जो आम तौर पर देखा गया कि दो जुड़वां बच्चों की अलग अलग किस्मत अल्लाह ताला ने लिखी होती है। और अब फिर फ़र्क क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जन्म कुंडली के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके मुकद्दर को अलग अलग करती हैं। तो वो हैं जनाब उनके हाथ। उनके हाथों पर लिखी हुई किस्मत दोनों की शख्सियत को अलग अलग बना देती है और दोनों की शख्सियत में अच्छी या बुरी क्वालिटीज़, उनका नाम, जो उनका नाम रखा गया है। यहाँ पर मैंने एक फ़र्ज़ी दो भाइयों के नाम लिखे हैं। एक का नाम इमाद अकबर लिखा है, दूसरे भाई का नाम इमरान अकबर लिखा है। इमाद अकबर का हाथ मैंने ये ड्रॉ किया है, इमरान अकबर का हाथ मैंने ये ड्रॉ किया है। डेट ऑफ बर्थ दोनों की सेम है। डेट ऑफ बर्थ जब दोनों की सेम है, लेकिन लाइंस दोनों की एक नहीं है, बिल्कुल एक नहीं है। इमाद जो है वो यूरोप में बैठा हुआ है और इमरान अकबर जो है वो पाकिस्तान में 30-40 हज़ार की बड़ी मुश्किल से वो जॉब कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इतना डिफरेंस कहाँ से आया? मुकद्दर में इतना बड़ा फ़र्क जो आया है वो कहाँ से हमें पता चलता है? तो वो जब हम सबसे पहले जो उनका नाम होता है, उनके जो नाम के हरूफ होते हैं, नाम की एक जो पावर होती है वो उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होती है। नाम के जो हरफ होते हैं, हर हरफ की एक पावर होती है और हर हरफ इंसान की शख्सियत पर अच्छे बुरे अपने असरात ज़ाहिर करता है। तो इमाद अकबर को इमाद नाम रखने की वजह से जो कामयाबियाँ मिली वो उस लिहाज से बहुत लकी है। और इमरान अकबर को उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसका नाम उसके साथ इतना ज़्यादा मैच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक तो नाम की रीज़न आ जाती है, इसलिए हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि आप अपने बच्चों के नाम बड़े मुबारक, बड़े अच्छे और सोच समझ के रखें। तो जब आप अपने बच्चों के नाम रखें तो कोशिश करें नाम जो है ना उसमें 2 या 3 नाम का इजाफा करें। जैसे होता है ना मज़हर, इजाज़, नासिर, ये मैं आपको फ़र्ज़
फ़र्ज़ी तौर पे बता रहा हूँ कि आप इस तरह भी नाम रख सकते हैं कि एक नाम के अंदर आप 2 या 3 नाम जोड़ के रखें, तो फिर ये होगा कि जो नाम्स की पावर होती है, हर नाम की पावर होती है, वो आपके बच्चे के अंदर वो ज़्यादा पावर के साथ वो ऐड होगी उसकी शख्सियत में, उसको बेहतर बनाने में, उसको कामयाब होने में नाम का एक बड़ा अहम रोल होता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि आपके हाथ की लाइनें और आपके हाथ के उबार। देखिए, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले बच्चों के हाथ की लाइनें अलग अलग होती हैं, हाथ की लाइनें सेम नहीं होती। तो आप देखेंगे कि इमरान अकबर की जब हम लाइंस देखते हैं तो ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल वो ज़्यादा उसको ऐसे घेरा लेना चाहिए था, वो बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरी है। जब ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज, तंगज़ेन होते हैं, जल्दबाजी करते हैं और चीज़ों को जल्दी जल्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जल्दी डिप्रेशन, जल्दी मायूसी का शिकार होते हैं। यहाँ पर भी इनकी एक लाइन है, अंगूठा बहुत छोटा है। जब आपका अंगूठा बहुत छोटा होगा, आपके अंदर हौसले की कमी होगी, आपके अंदर सूझबूझ की कमी होगी। जितना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं अपनी सोचो विचार से, अपनी काबिलियत से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी फ़ैसलों से, अपनी काबिलियत से, अपनी एजुकेशन से, इतनी आप तरक्की नहीं कर पाते। तो एक रीज़न ये होती है जब अंगूठे के पहले पोर पे बिल्कुल सीधी लाइन आपको सिंगल मिलती है तो ये भी आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देती है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में धोखे भी ज़्यादा मिलते हैं, ऐसे लोग ज़िंदगी में गलत डिसीजन भी ज़्यादा करते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। छोटा अंगूठा आप इसको मिलाएंगे तो ये इधर तक आएगा बस, या हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए। तो इसको बहुत छोटा अंगूठा हो तो ये हौसले की कमी को ज़ाहिर करता है, ये डिप्रेशन, मायूसी का शिकार रहने वाले शख्स का जो है ना उसकी नुमाइंदगी करता है। छोटा अंगूठा आपके अंदर हौसले की कमी कर देता है, आपके अंदर सूझबूझ की कमी कर देता है। जितना आपने रुपया पैसा दौलत कमाने की जो स्किल होती है आपके अंदर, उस चीज़ में कमी आ जाती है। उसके बाद आपका जो ब्रेन लाइन है वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी, और यहाँ पे आखिर पे अगर कोई क्रॉस है या इसमें कट्स हैं या ये बहुत नीचे की तरफ गिरी हुई है तो ये भी आपको ख्याली दुनिया में लेके चली जाती है। आप ख्याली दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, हवाई किले बनाते हैं और प्रैक्टिकल तौर पे जितना आपको आगे बढ़ना चाहिए आप इतना नहीं बढ़ पाते। इसके अलावा जब आपकी दिल की लाइन में जजीरे हों और बहुत छोटी दिल की लाइन हो और ये सैटर्न पे आके रुक जाए, तो जब सैटर्न ये बड़ी उंगली के नीचे दिल की लाइन रुकती है या इसके ऊपर चढ़ जाती है तो ये भी इंसान के अंदर मादियत पसंदी को बढ़ा देती है। इंसान को सिर्फ और सिर्फ इंसान अपना सोचता है, दूसरों का नहीं सोचता। हर चीज़ में ऐसा इंसान अपना फ़ायदा पहले देखता है। तो ये थोड़ा सा इंसान के अंदर खुदगर्जी को, सेल्फिशनेस बढ़ा देती है, इंसान के अंदर खुदगर्जी बढ़ा देती है। तो अगर ऐसे आपके हाथ में अगर ऐसी दिल की लाइन है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने अंदर थोड़ी सी बेहतरी लाएं, इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करें, दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखें, तो ये चीज़ इनकी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे मरकरी फिंगर अगर बहुत ज़्यादा छोटी हो तो ऐसे लोग भी ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेते हैं, आमतौर पर दूसरों को धोखे देने की कोशिश करते हैं, धोखा और फ्रॉड से रुपया पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। बहुत ज़्यादा छोटी मरकरी फिंगर का बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाना, तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया इल्म पामिस्ट्री में। ऐसे लोग थोड़े से झिझक का शिकार भी होते हैं, कॉन्फिडेंस का भी शिकार होते हैं और दूसरों को चीट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, देखिए एक उंगली इस तरफ जा रही है, सैटर्न भी इस तरफ जा रही है, सन फिंगर इधर जा रही है, ये ऑलरेडी छोटी है। तो जब आपकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां होंगी तो ये भी आपके किरदार को मशकूक कर देती हैं। आपके अंदर जालसाजी, फ्रॉड, दूसरों को धोखा देना, ऐसे लोग काबिल एतबार नहीं होते जिनकी हाथों की उंगलियां लंबी भी हों और टेढ़ी मेढ़ी भी हों। ये इंसान को थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड बना देती है इंसान का। दिल की लाइन जब नीचे की तरफ आती है तो ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन, मायूसी, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा देखेंगे आपकी किस्मत की लाइन भी टूटी फूटी, तो ऐसे लोग फिर मुख्तलिफ काम बदलते हैं क्योंकि क्रिमिनल माइंड होते हैं तो ज़िंदगी में ये काम बदलते रहते हैं। और अंगूठा छोटा होने की वजह से, उंगली छोटे होने की वजह से ऐसे लोग ज़िंदगी में कोई ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाते
और जितना इनको पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचों के बजाय नेगेटिव सोचें इनके अंदर ज़्यादा आती हैं, तो ज़िंदगी में ये ज़्यादा आपको फ्रॉड करते लोग ऐसे आपको नज़र आएंगे। और ऐसे लोग, अगर आपको ये ऐसा हाथ नज़र आता है तो ऐसे लोग बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं होते, अगर आपको ऐसे हाथ की लाइनें नज़र आती हैं तो। अब इमाद के हाथ में की बात करें तो ये ज़िंदगी की लाइन शुरू में बहुत स्ट्रगल, बहुत मुश्किलात देखी हैं ज़िंदगी के, जो पहले 25-30 साल हैं बहुत मुश्किलात देखी हैं। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ भी बात बता दूँ, यहाँ पे आप किस्मत की लाइन के साथ ये देखेंगे, ये इस तरह, अगर आपकी किस्मत की लाइन के साथ इस तरह ये ऐसे जैसे वो कोई जंगला साड़ नहीं बनता, ये उस तरह का एक साइन बन रहा है। तो अगर ये साइन किस्मत की लाइन के साथ आपको नज़र आता है तो ये बताता है कि ज़िंदगी में आप कभी ना कभी किसी ना कोई ऐसा आप पर मुकदमा बन सकता है, जाने अनजाने में आप जेल जा सकते हैं, या पर कोई ना कोई कानूनी मसला ऐसा बनेगा जिसकी वजह से अगर हो सकता है आप 2 माह के लिए जेल में चले जाएं, 6 माह के लिए चले जाएं, हो सकता है आपकी कोई ऐसा झगड़ा हो जाए जिसकी वजह से, हो सकता है मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हो जाए किसी किस्म का भी, तो जिसकी वजह से इंसान को कभी कभी जेल जाना पड़ सकता है। ये उस चीज़ का साइन होते हैं। तो ये मैंने आपको, चूँकि इसका जिक्र मैंने आज तक बहुत कम किया है इल्म पामिश, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं कि जेल जाने के कौन से साइन होते हैं, तो वो इस तरह के होते हैं। अगर आपको इस तरह की लाइनें नज़र आती हैं, इस तरह की लाइनें नज़र आती हैं और ये बंद हों तो चांस बन सकता है। अगर ये सिंगल भी हो ना, इस तरह की सीढ़ी टाइप बन रही हो और ऐसे बन रही हो, तो ये चीज़ भी आपको जेल की तरफ लेके जा सकती है। और आम तौर पर ये साइन आपको इसी जगह मिलेगा, इस तरह करके भी मिल सकता है और ये आपको किस्मत की लाइन के ऊपर भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो लोग यूरोप जाते हैं, जो जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो यूरोप जाएं, तो जिन लोगों की किस्मत की लाइन नीचे से जाके ज़िंदगी की लकीर नीचे जाके 2 शाखा हो जाती है, तो ऐसे लोग कंफर्म यूरोप चले जाएंगे, अमेरिका कनाडा चले जाएंगे। 100% उनका बाहर जाना उनके नसीब में लिखा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्रेन की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, दिल की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसे लोग दूसरों की, गरीबों की मदद करने वाले होते हैं। उनके दिल में ये शदीद ख्वाहिश होती है कि वो गरीबों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं। और स्पेशली जब ये ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा गुलाई में हो और जब ये साथ स्पोर्टिंग लाइन भी हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करते हैं जब ये आपकी ज़िंदगी की लाइन अंदर की तरफ भी मुड़े। तो ऐसे लोगों को अपने ख़ानदान के साथ, स्पेशली ऐसे लोगों को अपनी माँ के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। तो जनाब, माएँ बड़ी अजीम नेमत होती हैं, इन माँओं की कदर करें। ज़िंदगी में तो शायद आप जब माँ आपके पास होती है तो आपको इनकी कदर नहीं होती, लेकिन जब ये कीमती तोहफ़ा जब अल्लाह ताला आपसे छीन लेता है, आपसे जब ले लिया जाता है, तब आपको इस रिश्ते की कदर होती है। तो माँ की दुआएं लें, याद रखें, माँ की दुआएं अगर आप लेते हैं और आप अपने बाप की दुआएं लेते हैं तो दुनिया में तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पर कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, आप एक दफ़ा ज़माने में अरूज ज़रूर हासिल करेंगे और बेतहाशा अरूज आपको 30-35 तक मिल जाएगा। माँ की दुआएं जब लग जाती हैं ना, तो फिर नवाज़ शरीफ जैसा इंसान भी जनाब माँ की दुआओं और माँ बाप की खिदमत तो उन्होंने बेहिसाब की है। और देख लें कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे और 3 दफ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अल्लाह का करम होता है, काबिलियत। और ये प्राइम मिनिस्टर वो क्या अपनी समझते कि वो अपनी काबिलियत की वजह से बने थे? बिल्कुल भी नहीं। आप देखें तो कोई वो सही तरीके से वो इंग्लिश भी नहीं बोल पाते और बमुश्किल वो उन्होंने ग्रेजुएशन की है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनको 3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा अता की। इतना बड़ा मर्तबा उनको वैसे नहीं मिला। माँ के वो बेहिसाब फरमा बरदार थे। माँ की उन्होंने बड़ी दुआएं ली हैं, बाप की बड़ी दुआएं ली हैं। और जब माँ और बाप की दुआएं आपको मिल जाती हैं तो आप एक दफ़ा ज़िंदगी में कोई बहुत ऊंचा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। ये अलग बात है कि वो ऊंचा मुकाम आप अपने, फिर ज़ाहिर है आपने एक ईमानदारी से, और आपके अंदर फिर वो एक जो अपने मज़हब के साथ जो एक इंसान मुखलस होता है, वो चीज़ें अगर उनके अंदर कमी पाई जाए और आपके अंदर दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाए
तो फिर कभी कभी ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ता है। और आप देखें कि वो काफ़ी हद तक आखिरी टाइम जो मियाँ साहब के वो काफ़ी ज़्यादा वो कितना अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी गलतियां उसमें शामिल है मेरे ख्याल में। तो चलिए, हमारा टॉपिक सियासत नहीं है, बस वो बातों में बात आ गई तो मैंने कहा ये आपको बता दूं कि माँ की खिदमत, बाप की खिदमत इंसान को बहुत अरूज देती है। कोशिश करें माँ और बाप के सामने अगर वो गुस्से में भी हों तो उफ़ ना करें आप। यही हमारे प्यारे नबी का हुक्म है, यही हमारे प्यारे नबी की हदीस है। तो अगर हम इमाद की ज़िंदगी पे गौर करते हैं तो किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने इनको ये शोहरत की लाइन भी दी है, साथ ये छोटा सा ट्रायंगल भी बन रहा है। तो जब आपकी शोहरत की लाइन हो, किस्मत की लाइन ये हो, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल भी बने, तो अचानक सडन वेल्थ भी मिलती है आपको। लॉटरी आप विन करते हैं, 2-2 3-3 दफ़ा आपकी बड़ी लॉटरी लगने के चांस होते हैं। अगर आपकी ये सन लाइन और इसके साथ ये ऐसे ट्रायंगल बन रही है तो आपको लॉटरी लग सकती है। और स्पेशली ये जो 2 बड़ी लाइनें मरकरी पे होती हैं, ये इनकी बिज़नेस स्किल को ज़ाहिर करती हैं। हीलिंग्स क्वालिटी, इनके लोगों के दुख दर्द बांटना, लोगों के काम आना, लोगों को अच्छे मशवरे देना, और ख़ुद ये बिज़नेस में बड़ी तरक्की करते हैं और कामयाब बिज़नेसमैन होते हैं, क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर यहाँ तक आ रही है। जुपिटर फिंगर भी बड़ी है और ये जो सन फिंगर है ये तो एक्स्ट्रा बड़ी है। तो सडन वेल्थ भी हासिल करेंगे, इनके अंदर क्रिएटिव माइंड है, बासलाहियत हैं, तो ज़िंदगी में किसी चीज़ की इनको कमी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज मेरी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके माइंड में सवालात आते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट्स में लिखें। कोई सवाल पूछना है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछें, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसके बारे में भी जनाब अच्छी अपनी राय का इजहार करें। कोई चीज़ बुरी लगी है तो वो भी आप कमेंट्स पास करें, कमेंट्स लाजमी पास करें, वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है ना। आप दिल खोल के अपनी दिली राय का इजहार कर दिया करें। थैंक यू सो मच। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाने, वो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपका मैं बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपका हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ होगी। बाकी बहुत मुनासिब से मेरे चार्जेस हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।